Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं ध्रुव राठी और एल्विश के बीच जो विवाद चल रहा था उसमें लपेटे में आ गए बीजेपी के एक नेता। दरअसल इनका नाम सुरेश नखुआ है और अब इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सुरेश नखुआ ने दिल्ली की एक अदालत में ध्रुव राठी के खिलाफ एक मामला दायर किया मानहानि का। उसको लेकर अब ध्रुव राठी को पेश होना है, यानी हाजिर हो अदालत में 6 तारीख को, 6 अगस्त को ये पेशी है। हमारे साथ आशीष मौजूद है। आशीष ये खबर को लगातार फॉलो कर रहे थे। आशीष, ये कंट्रोवर्सी दोनों की काफ़ी रहती है, ध्रुव राठी की, एल्विश की। कई लोग तो ये भी कहते हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, हालांकि ऑलरेडी इनके इतने व्यूज़ रहते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्सी के बीच में कुछ बीजेपी के नेता घुस आए। ये क्या मामला है, पूरा बताइए। जी, ये रेवलरी शुरू होती है एल्विश यादव और ध्रुव राठी के बीच में। ध्रुव राठी एल्विश यादव के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले एल्विश यादव ने एक वीडियो बनाई थी ध्रुव राठी के ऊपर, जिसमें उन्होंने फैक्ट्स कह सकते हैं उसे, या कुछ ऐसे उन्होंने कुछ अंश ऐसे रखे थे जिसमें उन्होंने ध्रुव राठी को एक बताया था कि वो प्रोपेगेंडा करते हैं सरकार के खिलाफ। ये लेफ्ट विंग के हैं, ये विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं, ये आम आदमी पार्टी के एक टाइम पे ये सदस्य रह चुके हैं। ऐसे ऐसे इन्होंने आरोप लगाए ध्रुव राठी पे। और उसके जवाब में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने सब चीज़ें क्लियर की कि मैं ऐसा ऐसा जो मेरा कैंपेन था, मैं हिस्सा नहीं था आम आदमी पार्टी का, लेकिन मैंने सपोर्ट किया। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये पार्टी भी बाकियों जैसी है तो मैंने अपना विड्रॉ कर लिया सपोर्ट। उन्होंने काफ़ी ऐसे फैक्ट्स पेश किए। उसके बाद ध्रुव राठी दोबारा एक वीडियो बनाते हैं, दूसरी वीडियो बनाते हैं, जिसमें वो एक वीडियो 30-35 मिनट की वो वीडियो है, जिसमें वो एक टाइम पर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे नेताओं को या ऐसे लोगों को होस्ट किया है जो ट्रोल आर्मी के हिस्सा हैं, जो अब्यूज़ करते हैं लोगों को सोशल मीडिया पे, और जो लोगों को गलत गलत शब्दावली से मतलब बोलते हैं लोगों को। तो उनमें से एक नाम था बीजेपी के नेता का जिसकी आप बात कर रहे हैं, सुरेश नखुआ, और दूसरे थे अंकित जैन, और एक और है जिसका नाम है तजिंदर बग्गा। तो इन तीनों का स्क्रीनशॉट वो लगाते हैं, इन तीनों का नाम लेते हैं, और उसके बाद जो बीजेपी के नेता हैं वो इन पर मानहानि का केस करते हैं कि इन्होंने मेरा नाम लिया और मेरे पे फेक एक्यूजेशन लगाए कि मैंने लोगों को गाली दी, मैंने लोगों को अब्यूज़ किया या लोगों पर भद्दे कमेंट किए। आशीष ने पूरी डिटेल में बताई। मैं आपको और इसमें बता दूं, सुरेश नखुआ इनका नाम है। इन्होंने मानहानि का केस दायर किया है ध्रुव राठी के खिलाफ, और ये कहा है कि ये ध्रुव राठी ने इन्हें हिंसक और अभद्र ट्रोलर कहा। इसको लेकर इन्होंने ये मुकदमा दायर किया। 7 जुलाई को एक ये केस दायर किया गया था, और उसी दिन एक वीडियो आई थी, माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विश/ध्रुव राठी। ये वीडियो बनाई थी ध्रुव राठी ने, और उसके बाद ये बताते हैं 24 जुलाई के आसपास इसके जो व्यूज़ थे वो करीबन 27 मिलियन के आसपास थे। तो कहने का मतलब ये है, 25 लाख से ज़्यादा इसके लाइक थे। तो कहने का मतलब ये, इस वीडियो में जो इसमें जो एक शख्स हैं सुरेश नखुआ, उनके बारे में तमाम बातें कही गई थी, और ये कहा गया था कि वो हिंसा फैलाते हैं, दूसरों के लिए अभद्र भाषा बोलने वाले ट्रोलर्स को प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं। इसको लेकर बीजेपी के इस नेता ने अब एक केस दायर किया ध्रुव राठी के खिलाफ, और ये कहा है कि क्यों ना और मेरी मानहानि हुई। और ऐसे में ध्रुव राठी को अदालत ने एक बहुत ही, मैं कहूँगा, एक संगीन ये जुर्म इसको कहा जा सकता है, और अदालत ने इस पर संज्ञान लिया है और 6 अगस्त को ध्रुव राठी को बुलाया। हम अक्सर देख रहे हैं कि ध्रुव राठी को लेकर वो कंट्रोवर्सीज में भी रहते हैं। ये भी आरोप लगते हैं उन पर कि वो एंटी गवर्नमेंट बात करते हैं। ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अब जो बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने जो मुकदमा दायर किया है मानहानि का, हालांकि कई मैं जगह देख रहा था सोशल मीडिया पर, ये भी लोग कह रहे थे कि लोग ध्रुव राठी से इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं, वो अपने व्यूज़ भी बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से लोग उनके बारे में बोलते हैं, बात करते हैं। तो लेकिन ये जो बात कह रहे हैं नखुआ, वो कहीं ना कहीं ये बात तो बोली गई है वीडियो में। देखिए, नखुआ ऐसा नहीं है कि वो भी दूध के धुलो हैं। नखुआ के कुछ स्क्रीनशॉट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी और बाकी भी कई नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। तो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि जो सुरेश नखुआ हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि ध्रुव राठी ने जो अपनी वीडियो में कहा, वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा हो। तो दोनों का पक्ष देखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ध्रुव राठी इस वक्त भारत में नहीं है। ध्रुव राठी बाहर से वीडियोस बनाते हैं। वो ज़्यादातर यूरोप में रहते हैं, जर्मनी में वो रहते हैं, उनकी वाइफ जर्मन की है। तो वो भारत में नहीं है। वो इलेक्शंस के टाइम के बीच में भारत आए भी थे, और लोग उनको
ये भी बोलते हैं कि वो विदेश से ऑपरेट करते हैं, वो ओपोजिशन पार्टियों के इशारे पर चलते हैं। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते रहते हैं, लेकिन सुरेश नखवा के साथ साथ उन्होंने 2 और लोगों का भी नाम लिया जो भी कहते हैं कि वो सुरेश नखवा के जैसे बाकी जो ओपोजिशन के लीडर हैं या एंटी गवर्नमेंट लोगों को गाली गलौज करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी उनको फॉलो करते हैं, उनको होस्ट भी करते हैं अपने रेजिडेंस पर। तो ये सब आरोप अभी तक लग रहे हैं एक दूसरे पर। तो इसमें देखना होगा कि क्या अदालत का इस पर रुख होता है, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अदालत ने अब ध्रुव राठी को बुलाया है, क्या वो खुद पेश होते हैं या उनकी तरफ से वकील पेश होते हैं, जवाब दाखिल करते हैं, क्या बताते हैं अदालत को कि वो भारत में हैं नहीं हैं, बाहर हैं, किस देश में हैं, कब तक आएंगे। आपको बता दूं, इनके जो ध्रुव राठी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब पर भी और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, लेकिन अब मुश्किल में पड़ गए हैं, ये बात सच है। इससे पहले भी आशीष हमने देखा ध्रुव राठी के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, कई केसेस भी मैंने सुना कि फाइल हुए। तो ये अब जो मामला फाइल हुआ है और ये कहा है कि अभद्र ट्रोलर एंड ऑल, तो ये तो काफ़ी सीरियस नेचर का लग रहा है। देखिए, ध्रुव राठी के लिए ये चीज़ नई नहीं है। पूरे इलेक्शंस के दौरान इन्होंने 2-3 महीने जमकर वीडियोस बनाई जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ थी, गवर्नमेंट के खिलाफ थी। उनकी पॉलिसीज़ को इन्होंने एक्सपोज कह सकते हैं वो किया कि जो इनका कहना है कि हम एक्सपोज करते हैं। तो ऐसी उन्होंने वीडियोस बनाई जिसके लिए वो गवर्नमेंट जो थी उसको नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो ऐसा माना जाता है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी इस पे हैं कि लोगों ने, इवन के पॉलिटिशियंस ने भी, केजरीवाल ने भी इनकी एक वीडियो शेयर की थी जिसके बाद में उन पर एक केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला था कि ये वीडियो हटाई जाए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। तो ओपोजिशन लीडर्स ने भी ध्रुव राठी की वीडियोस अपने कैंपेन में यूज की, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी को नीचा या उनकी पॉलिसीज को एक्सपोज करने के लिए, सो कॉल्ड पॉलिसीज को एक्सपोज करने के लिए। तो ध्रुव राठी एक अब मतलब एस्टैब्लिश्ड एंटी गवर्नमेंट एक आइडेंटिटी बन चुके हैं, इंडिविजुअल बन चुके हैं, और इनकी वीडियोस का इम्पैक्ट इवन मैं ये भी कहूँगा कि भारत की पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा रहा है इलेक्शंस में। क्योंकि इनकी वीडियोस आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने में इनकी वीडियोस को 25, 30, 50 मिलियन व्यूज तक चले गए, जो कि एक नॉर्मल यूट्यूबर को इतने व्यूज नहीं आते। तो इसका मतलब यही है कि भारत में इनको सपोर्ट मिल रही है, लोग इनको देख रहे हैं। एक बात और बताइए इसमें, क्योंकि आप काफ़ी फॉलो करते हैं इन चीज़ों को, ध्रुव राठी और लड़ाई एल्विश यादव की थी, लेकिन अचानक ये लड़ाई घूमकर एक नेता पर आ गई। जी लड़ाई तो एल्विश यादव और देखिए, नेता, देखिए सबको, किसी को अटेंशन किसको नहीं चाहिए। नेता का उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला, नेता को उन्होंने उनको एक्यूज किया कि ये लोग ट्रोलर्स हैं, ये हेट फैलाते हैं। तो नेता ने भी इसको देखा कि अगर बीजेपी का इनका स्टैंड है, एंटी स्टैंड है बीजेपी के खिलाफ, तो मैं क्यों ना इसके खिलाफ ये चीज यूज करूं। तो इस तो अटेंशन तो हो सकता है कि वो नेचुरली वो हर्ट, बिल्कुल हो सकता है कि हर्ट हो, लेकिन ये अब कोर्ट तय करेगा कि वो ट्रोलर हैं, वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं या नहीं, क्योंकि उनके अब फोटोज भी आ चुके हैं। तो क्या इसमें अब ये माना जाए कि ध्रुव राठी को पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा या? जी, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि ध्रुव राठी को पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा, क्योंकि मामला इतना बड़ा भी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर कोर्ट ने आपको सम्मन कर दिया तो आपको आना तो पड़ेगा ही। तो अगर वो विदेशी सिटीजन होंगे तो उनके लिए जरूरी भी नहीं है कि वो हो सकता है वकील कुछ फाइल कर दें। बिल्कुल, उनके देखिए, चलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि दिल्ली की साकेत कोर्ट में ध्रुव राठी 6 अगस्त को पेश होंगे या नहीं। इस खबर पर भी हमारी नज़र रहेगी और ये तमाम वीडियोस इस पर हम बनाएंगे ताकि आप लोग इसके बारे में अवेयर रहें, आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती रहे। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा।